Hello guys, welcome to Imperial Academy. Myself Jaydeep Sarasia. Today we will discuss about the mass of an atom, right? So डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक है कि what are the weight of atoms. So यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम दैट मीन्स कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. सेम वे कार्बन का जो वन एटम है उसका वेट होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23, राइट. एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इसका वेट है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. अब एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए डाल्टन ने एक थियरी बताई. इसमें कहा गया कि रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स रेशियो ऑफ द एटम. सपोज कि आपको कोई एटम का एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो उसका रेशियो दैट मीन्स उस एटम का मास डिवाइड बाय एक स्टैंडर्ड एटम उसका मास, उसका रेशियो लेने से हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम वॉज हियर कि ए स्टैंडर्ड एटम कौन सा होना चाहिए. सो पहले ये डिसाइड किया गया बाय साइंटिस्ट कि स्टैंडर्ड एटम हाइड्रोजन को लेते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती थी कि जब भी हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड लेके उसके मास को स्टैंडर्ड मास लेके बाकी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया जाता था तब सारे आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आते थे. सो ये कैंसिल हुआ. उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एटम लिया गया. अब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एटम लेने का रीज़न भी ये था कि ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते थे, बहुत सारे ऑक्साइड्स मिलते थे, राइट. और जब भी ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मास लेने के बाद बाकी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया गया तो मोस्टली ऑल नंबर मिलता था. बट फाइनली कार्बन को स्टैंडर्ड एटम और स्टैंडर्ड एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड माना गया, राइट. चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि मानो कि ये पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा में 12 पार्ट्स किए गए हैं, राइट. और इसमें से एक पार्ट निकाल लीजिए. अब जो एक पार्ट का जो मास बनेगा वो कैसे होगा 1/12 पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा. अब वापस रिपीट करते कंप्लीट जो एक पिज़्ज़ा है, पूरा पिज़्ज़ा है, उसको हम कार्बन एटम समझ लेते हैं. अब उसमें से कोई एक पार्ट ए वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं, राइट. अब ए पार्ट का जो एटॉमिक मास, इस एक पार्ट का जो एटॉमिक मास बनेगा वो 1/12 ऑफ कार्बन का मास के 1/12 बनेगा. क्लियर गाइज. चलो अब बात करते यूनिफाइड मास. तो वन यूनिफाइड मास मतलब स्टैंडर्ड यूनिफाइड मास दैट मीन्स कि कार्बन जो आइसोटोप है उसको अगर हम स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिफाइड मास क्या होता है. सो 1/u दैट मीन्स कि 1/12 मल्टीप्लाई द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. जैसे कि हमें यहाँ पे पहले ही डिस्कस किया कि कार्बन का जो वेट है वो वेट है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. चलो वापस देखते हैं. यस. सो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. जब मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फाइनली वी विल गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. दिस इज यूनिफाइड मास, राइट. अब इस मास को हम स्टैंडर्ड मानेंगे. कार्बन 12 आइसोटोप जो कार्बन का है, कार्बन को हमने स्टैंडर्ड एटम के लिए लिया है तो उसका जो वेट है, उसका जो मास है दैट विल बी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब उससे इसके साथ कंपेयर करते करते हम बाकी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं. सी सो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो इक्वेशन है दैट इज मास ऑफ एटम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम.
मास ऑफ एटम मतलब मानो कि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास हमें हाइड्रोजन का फाइंड करना है, तो मास ऑफ एटम विल बी ऑफ हाइड्रोजन, राइट। एंड मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम दैट मीन्स इट इज ऑफ कार्बन, जो अभी हमने फाइंड किया। सो डिस्कस करते हैं अबाउट द हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? सो इक्वेशन इज हियर कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स मास ऑफ एटम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम। सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के वन एटम का मास है, वेट है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दूसरा मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम, तो दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दोनों को हम इक्वेशन में पुट करने के बाद डिवाइड करते तो आंसर विल बी 1U। दैट मीन्स हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1U, राइट। अब डिस्कस करते ऑक्सीजन। सो व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? द सेम फॉर्मूला हियर, बट weight of one atom of oxygen is 2.66 into 10⁻23 ग्राम। अब मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम मतलब कार्बन, जिसका स्टैंडर्ड एटम का मास है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दोनों को हम इक्वेशन में पुट करने के बाद डिवाइड करते तो फाइनली वी विल गेट इट इज 16U, राइट। अब लेते हैं नाइट्रोजन। सो हाउ टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? सो सेम फॉर्मूला। सो व्हाट इज द वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम? इट इज 23.25 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। अब दूसरा हमारे पास होना चाहिए मास ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, सॉरी मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम मतलब कार्बन, तो दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब दोनों को हम इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन बनाते दैट विल बी लाइक दिस, राइट। सो इट इज आंसर 13.92 इंटू 21, सॉरी 13.92 21U। दिस इज नियर अबाउट द 14U। अब कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, जिसका एटॉमिक मास है रिलेटिव एटॉमिक मास है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। सो गाइस वन थिंग इज हियर कॉमन कि जो भी नंबर एटॉमिक नंबर था जो भी एटम का, मोस्टली उसका रिलेटिव एटॉमिक मास उसके ट्वाइस आता है, नियरली ट्वाइस आता है। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, सो एटॉमिक मास इज 24, राइट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वॉज 17, तो 17 2 जा 34, सो क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5। दैट मीन्स कि नियरली लाइक कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 बट एटॉमिक मास इज 40। दैट मीन्स कि रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी नियरली ट्वाइस ऑफ इट, राइट गाइज। सो आज हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं विथ कंपेयर टू द स्टैंडर्ड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, राइट। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।